दिल्ली रे घोषणा होईछि मर्यादाजनक नीलिमा राणी साहित्य पुरस्कार। किट केस प्रतिष्ठाता तथा विशिष्ट समाजसेवी और शिक्षाविद डॉक्टर अच्युत सामंत एवं कादम्बिनी संपादिका डॉक्टर इति सामंतଙ୍କ मांक सम्मान रे एही जातीय स्तरीय पुरस्कार प्रदान करा जाउछि। सुसाहित्यिक डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे एथरर सम्मानजनक नीलिमा राणी साहित्य पुरस्कार पाइबे। डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळेଙ୍କୁ सर्वभारतीय स्तर रे नीलिमा राणी साहित्य सम्मान प्रदान करा जाउछि। भारतर पासपोर्ट मैन भाव परिचित डॉक्टर मुळे हेउछंती जने पूर्वतन आईएफएस ऑफिसर तथा पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात मराठी लेखक और अनुवादक। दिल्लीर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ठारे एक सांबादिक सम्मेलन में कादम्बिनी पत्रिका संपादिका डॉक्टर इति सामंत 2025 वर्ष पई नीलिमा राणी साहित्य पुरस्कार विजेता नाम घोषणा करिसेंती। डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळेଙ୍କୁ मानपत्र फलक एवं उपढौकन सहित 10 लाख टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करा जिवो। ओडिशार प्रदान करा जाउथिबा पुरस्कार मध्यरे यह सर्वाधिक अर्थ राशि वाला पुरस्कार। तेबे ओडिशार भाषा साहित्य कला संस्कृति ऐतिह्य और परंपरार सामग्रिक प्रचार प्रसार तथा विकासर लक्ष्य नहीं डॉक्टर इति अच्युत सामंतଙ୍କ उद्यम रे प्रतिष्ठित हेउछि कादम्बिनी साहित्य एकाडेमी। एही एकाडेमी तरफरु गत वर्ष सुलेखिका मृदुला गर्गଙ୍କୁ नीलिमा राणी साहित्य सम्मान प्रदान करा जायथिला। पूर्व अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न लेखक पद्मभूषण मनोज दास, इंग्राजी भाषार प्रसिद्ध लेखिका अनुराधा राय एवं इंग्राजी भाषार विशिष्ट लेखिका तथा जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल सह प्रतिष्ठाता और सह निर्देशिका नमिता गोखले यह पुरस्कार लाभ कर सारी। दिल्ली रे कादम्बिनी संपादिका मैडम इति राणी सामंत डिक्लेयर कले 2025 नीलिमा राणी सामंत अवार्ड विनर किए। आसंतु कथा हबा मैडम इति राणी सामंत आम संगे अछंती। मैडम कहा ना रे कहा आपण दिले अवार्ड टी डिक्लेयर कले एवं पुरस्कार राशि विषय रे किछि? नीलिमा राणी साहित्य सम्मान 2025 मसीहार एथर यही सम्मान रे सम्मानित होचंती विशिष्ट मराठी लेखक ज्ञानेश्वर मुळे। सम्मान स्वरूप मिलिबो 10 लाख टंकार अर्थ राशि, रूपार मेमेंटो एवं मानपत्र। मैडम डॉक्टर मुळे जे अछंती आम संगे रे तांकर अवदान विषय रे साहित्य प्रति। डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे बही तो से बहुत लिखिचंती। से इंग्लिश रे लेखंती, मराठी रे लेखंती, हिंदी रे भी लेखंती, किंतु सी जने साहित्य प्रति समर्पित व्यक्तित्व। से साहित्य पई बहुत काम करती। आमे बहुत जनक पाखरु प्रोफाइल आनी थिलु, किंतु आमर जूरी कमिटी थिले 5 जन। से 5 जन जूरी को फाइनली आमे मागी थिलु मुळे सार को एवं तांको सहित आउ 2 जन को तांकर प्रोफाइल एथि मागी थिलु जे सी आम सम्मान को केते गुरुत्व दौचंती, केते भल पाइबा देकी सम्मानटा ग्रहण करचंती। मुळे सार तांकर प्रोफाइल पठेला परे आमे जानी थिलु जे सी साहित्य पई बहुत किछि काम करचंती। इवन सी साहित्य जो आमर अनुवाद साहित्य पई मध्ये बहुत किछि काम करचंती। से साहित्य पई समर्पित व्यक्तित्व। सर आप कितने उत्साहित है? नीलिमा रानी साहित्य पुरस्कार वो आपको सम्मानित किया गया, कादम्बिनी के संपादिका मैडम इति राणी सामंत ने ये सम्मान से नवाजा आपको। देखिए साहित्यिक सम्मान मुझे काफ़ी मिले हैं, लेकिन आज तक जो भी मुझे सम्मान मिले हैं उसमें सर्वोच्च सम्मान मैं समझता हूँ इसको। इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरे एक किताब को गुजरात साहित्य अकादमी का सम्मान मिल चुका है। एक किताब के अनुवाद को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का सम्मान मिल चुका है। लेकिन एक भाषा दूसरी भाषा का सम्मान करें ये पहली बार हो चुका है, और ये कोई साधारण बात नहीं समझता हूँ मैं। या इसके पूर्व में अरुंधति रॉय हो, नमिता गोखले जी हो या मृदुला गर्ग जी हो, ये बहुत ही सम्माननीय लेखक है, लेकिन वो हिंदी और अंग्रेज़ी के हैं, और हिंदी और अंग्रेजी एक अलग श्रेणी में है भारत में। अन्य भारतीय भाषा जो है, चाहे वो तमिल हो, पंजाबी हो, बंगाली हो या मलयालम हो, इनमें साहित्य विपुल तरीके से लिखा जा रहा है। तो एक भाषा का इस तरह से सम्मान होना मेरे लिए एक अद्भुत और अद्वितीय अनुभव है। अद्भुत और अद्वितीय अनुभव है। और कादम्बिनी ने यह सम्मान मुझे दिया है, और नीलिमा रानी सामंता का चरित्र मैंने देखा है। जिस स्थिति में उन्होंने पूरे सम्मान और गौरव के साथ अपने बच्चों को बड़ा किया,
और उसमें से 2 रत्न जो है अच्युता सामंता जी, डॉक्टर सामंता जी और इति रानी, ये भारत के लिए देन है, सिर्फ ओडिशा के लिए नहीं है। ये भारत के महान कन्या रत्न और पुत्र रत्न है। तो इनके तपस्या में फुला हुआ एक सम्मान मिलना जो है, ये कोई साधारण बात नहीं समझता हूँ, ये असाधारण बात है। और आज तक मुझे मिले हुए सब सम्मानों में इसका अलग और सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ये मैं समझता हूँ। कादम्बिनी के बारे में आपका क्या आइडिया पहले था, आज क्या है? देखिए, कादम्बिनी के साथ भी मुझे थोड़ा बहुत सहयोग करने का अवसर मिला है। महाराष्ट्र का एक स्पेशल विशेषांक जो है, स्पेशल इशू कुछ समय पहले तैयार करने की इन्होंने घोषणा की। जो मुझे पता चला, मैंने कहा मैं पूरी तरह से इसको सहयोग दूंगा। तो अलग अलग महाराष्ट्र के जो लेखक है, कवि है, उनके कथाएं, कविताएं, इनको सबको मैंने काफ़ी बड़े पैमाने पे उनके पास भेजा और उसका अनुवाद होके बहुत ही सुंदर विशेषांक तैयार हो गया। उसके अतिरिक्त जो है रमाकांत रथ जी का मैंने पहली बार जब श्री राधा पढ़ी थी किताबों, बहुत मैं प्रभावित हो गया। जैसे आपने कहा डॉक्टर अच्युत सामंत हो, कीट एवं कीस का प्रतिष्ठाता हो, या मैडम इति रानी सामंत हो, अपने माँ के नाम पे इतनी बड़ी अवार्ड, इसको किस रूप से आप देखते हैं? भाई, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, सबसे पहले मातृदेवो भव आता है। माता है इसलिए आप है, हम हैं। माता ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत कंग्राचुलेशंस आपको मैडम। को हिसाब रे सार को धन्यवाद देवे? सार कहले सर्वोच्च सम्मान, निश्चित भाव में सार को बहुत बहुत धन्यवाद देवी। जमती मु कही आम प्रोफाइल मागिलु कि सी आम सम्मान केमती ग्रहण करमती सार कहले ए सम्मान आम यार मूल्य बहुत बेसी, कहीं ना ए सम्मान आम माँ ना आम दौचु। सार ग्रहण कर मुझे सार को बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता जाने। कलिंग टीवी संगे कथा हेबाई बहुत बहुत धन्यवाद। आम विश करूँ कलिंग टीवी तरफ कादम्बिनी शीर्ष में पहुँचू। कैमरामैन महेंद्र कुमार सहित आशुतोष राउत, कलिंग टीवी, दिल्ली।